याद है प्लीज रेज योर हैंड्स, ईमानदारी से, कोई प्रॉब्लम नहीं याद है, रेज योर हैंड्स वंस, बिना देखे किस किस को फॉर्मूला याद है मीडियन का? ओके 2 3 स्टूडेंट्स ने हाथ खड़े करें, वर्जोत, श्रिया एंड 2 ही स्टूडेंट्स के रह गए अब तो, अभी 3 के थे, वर्जोत एंड श्रिया, दैट्स ऑल। बाकी स्टूडेंट्स, सौम्या आपका भी एग्जाम है, आदिल आपका भी एग्जाम है, अगर बिना फॉर्मूलाज के तो फिर आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे। सौम्या को ओके लर्न है, व्हाट अबाउट अदर्स? भवित को लर्न है, वेरी गुड, काया को लर्न है, क्योंकि स्टूडेंट्स फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, सबसे पहले आपको मीन मोड मीडियन के फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए। यश को लर्न है, ओके गुड। तो जब तक आप फॉर्मूलाज लर्न नहीं करोगे, रोहन को भी याद है, दैट्स गुड। तो बेटा जब तक आप लोग फॉर्मूलाज लर्न नहीं करोगे, आप क्वेश्चन जितने मर्जी मेरे साथ डिस्कस कर लो, कोई फायदा नहीं है क्वेश्चन डिस्कस करने का। चलो फिर अब कौन बताएगा? श्रेया आप बताओगे? यस मैम। बोलो बेटा। L plus n divide by 2 minus CF divide by F into H. into H, ध्यान रखना है ये L सबसे लास्ट में प्लस होता है, ये ध्यान रखना है आपने। L क्या है? What is L? Lower limit. Lower limit of Median. median class. Lower limit of median class. What is N? Sum of frequencies. Very good. CF Cumulative frequencies. कौन सी क्लास की लेनी है? Median class. नहीं, मीडियन से पहले वाली क्लास की। Above the before the median. Before the previous to median class. Okay. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है हमने प्रीवियस टू मीडियन क्लास। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन। यस, ये सेम क्लास की लेनी है, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू हमारी माइनस में नहीं आएगी मीडियन में, है ना। अगर ये वैल्यू माइनस में आप CF सेम क्लास की ले लेते हो तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी, तो फिर गलत हो गया वो। तो हमने CF पिछली क्लास की लेनी है, ये चीज हमारी माइनस में नहीं आनी चाहिए। और H क्लास साइज, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि CF कैसे लेनी है हमने, कि n/2 माइनस CF पॉजिटिव वैल्यू आनी है। अगर हम सेम क्लास की CF ले लेंगे तो वो नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी और फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम प्रीवियस क्लास की लेते हैं। तो मैं आपको अब एग्जांपल नंबर 8 डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें फिर से हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज दी हुई है। क्लास इंटरवल है 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300 till 1000 है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 आपकी बुक में पेज नंबर 284 पे। इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन में है फाइंड x एंड y। x और y क्या है? मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो हम क्वेश्चन का नाम ही रख देते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन। ओके, हमने किया था इस तरह का क्वेश्चन, मुझे ध्यान नहीं है, किया था? यस मैम किया था, x y वाला। ओके किया था, चलो दैट्स गुड। फिर एक बार दोबारा से डिस्कस हो जाएगा और फिर हम उसके बाद जो 1-2 क्वेश्चन रह गए थे वो कंप्लीट करके ये टॉपिक फिनिश करते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, CF निकालनी है, ठीक है। चलो बताओ CF क्या होगी? फर्स्ट कॉलम 2, नेक्स्ट 7 7 7 plus x 7 plus x 19 plus x 19 plus x 36 plus x 36 plus x। हम प्लस करी जा रहे हैं नेक्स्ट वैल्यू को। 56 plus x 56 plus x 56 plus x plus y yes then 65 plus x plus y yes 72 plus x plus y and yes 76 plus x plus y। अपने आप कैलकुलेट कर रहे हो ना सौम्या? यस मैम। ओके गुड, ठीक है। किसी स्टूडेंट को CF निकालने में प्रॉब्लम? नो मैम। नो, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि मीडियन इज 525 and total frequency means sum of frequencies is 100. ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में लिखी हुई है, ठीक है। sum of frequencies is 100 means जो ये लास्ट वैल्यू है और ये 100 these are equal, ठीक है ना बात। तो हम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 76 प्लस x प्लस y इज इक्वल्स टू 100। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, अगर तो आपकी एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है तो आपका एक ही रिलेशन बनेगा, मतलब एक ही इक्वेशन आपको बनाने की जरूरत है और वो आपकी बन जाती है फॉर्मूला अप्लाई करके। बट अगर आपकी दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, तो आपके दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी आपको, ठीक है। और दो इक्वेशंस कैसे बनेंगी, एक सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से और एक मीडियन के फॉर्मूला से। समझ आई मेरी बात। क्योंकि जितने भी जनरल सा ये एक हमारा रूल है मैथ्स में कि जितने भी हमारे अननोन्स होते हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए हमें उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशंस चाहिए होती है। इफ देयर इज वन अननोन वी नीड वन इक्वेशन, इफ देयर आर टू अननोन्स we need two equations, if there are three unknowns we need three equations like this, ठीक है। तो 76 प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 100। तो यहां से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई x प्लस y इज इक्वल्स टू 24। इज इट ओके? क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ज्यादातर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, ये सौम्या एंड आदिल, आपको ऐसा तो नहीं कहा गया कि आपको वो भी आएंगे केस स्टडी वाले क्वेश्चन? मैम इवैल्यूएशन 1 में तो नहीं बोला उन्होंने। नहीं बोला, ओके। चलो अब हम मीडियन का फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब मेरे को मीडियन क्लास फटाफट ढूंढ के बताओ, किस किस को पता चल रहा है मीडियन क्लास कौन सी होगी सबसे पहले तो, क्योंकि तभी हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर पाएंगे। विच इज मीडियन क्लास? 500 600। कैसे पता चला श्रिया? मैम मीडियम दे रखा है हमें। वेरी गुड, हमें मीडियन दे रखा है, क्योंकि अदरवाइज तो हमें पता ही नहीं चल सकता। सीएफ की वैल्यूज तो हमें पता ही नहीं है, कंप्लीट वैल्यूज। हमें क्या पता कि 50, इसका हाफ तो 50 हो गया, 50 से बड़ी ये वाली वैल्यू है कि ये वाली वैल्यू है, वी कैन नॉट फाइंड आउट, वी आर नॉट श्योर। तो कैसे निकालनी है मीडियन क्लास? कि क्वेश्चन में हमें मीडियन दिया हुआ है तो हमने चेक करना है वो यहाँ पे लाई करता है। सो दैट्स व्हाई दिस इज आवर मीडियन क्लास। बस ये हमारी f हो गई, ये cf हो गई और ये l हो गया। सारी वैल्यूज हमें फटाफट पता लग गई। अब हम मीडियन के फॉर्मूला में लिखते हैं, l इज 500, n by 2 इज 50, cf इज 36 प्लस x है ना हमारी। हमने माइनस करना है तो हमारा साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, ये 36 माइनस x हो जाएगी। f 20 and h is 100 and median is 525। ये आपकी इक्वेशन बन गई। मीडियन के फॉर्मूला वाली इक्वेशन देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो मैम। तो अब सबसे पहले हम इस 500 को इधर शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 50 माइनस 36 क्या आ गया, 14 माइनस x, ये कैंसल हो गया, इंटू 5। 25 इक्वल्स टू 70 माइनस 5x। शिफ्ट करो, x आ गया हमारे पास 9। अब इसको पुट इन 1 कर दो, 9 प्लस y इज इक्वल्स टू 24, तो y आ गया 30 एंड द क्वेश्चन इज फिनिश्ड। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक किस तरह का क्वेश्चन आपके Will you मैम verify the मैम medium value? दोबारा बोलो मैम आप मैम मीडियम का जो फॉर्मूला है मैम वो वेरीफाई कर सकते हैं?
वो किस लिए, वो तो आपके सिलेबस में ऐसा तो कुछ नहीं है बेटा। मीडियन का फॉर्मूला, वो आपके पास जो क्वेश्चंस है वो ओजाइव वाले क्वेश्चंस है कि मीडियन आप ओजाइव से फाइंड आउट करो और फिर उसको फॉर्मूला से वेरीफाई करो, वो ये क्वेश्चन है। आप उन वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हो क्या अर्जुन? यस मैम। हाँ बेटा, तो वो तो टॉपिक अभी हमने करना है, लास्ट एक्सरसाइज है ना, अभी हमने की नहीं है, अभी हम करेंगे आज की क्लास में। ओके मैम। ओके, तो स्टूडेंट्स यस। ये क्वेश्चन क्लियर है? Yes, ma'am. नाउ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, अब एक चीज और आपके नोट करने वाली है, ठीक है? अब देखो, इसको ना स्टार बना के लिख लो, चाहे कहीं पे या किसी दूसरे कलर से लिख लो, हाईलाइट कर लो अपनी बुक पे, नोटबुक पे, कहाँ पे, जहां पे भी आपको ये याद रहे वहां पे लिख लो ये पॉइंट कि इफ क्लास इंटरवल्स और डेटा, ठीक है, इज इन द फॉर्म बिलो, above, less than, more than, ठीक है? क्लास इंटरवल अगर हमें 0 to 10 ऐसे नहीं दिए हुए, ऐसे दिए हुए हैं बिलो 10, above 0, less than 10, more than 0, समझ आ रही है मेरी बात? इस तरह की फॉर्म में दिए हुए हैं, देन सेकंड कॉलम जो होता है आपका, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, कौन सा फॉर्म ऑफ? किसी के लिए भी, मीन, मोड, मीडियन, किसी के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि आप देखो, आपकी बुक में मैं बता रही हूँ पेज नंबर 283 पे, एग्जाम्पल नंबर 7, यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है डेटा, स्टेटमेंट लिखी मैम, विल यू शो द स्टेटमेंट? थोड़ा सा ऊपर करती हूँ मैं, क्योंकि वो ना बुक का प्रिंट बहुत लाइट है। ये देखो, ठीक है, ये पेज नंबर 283 पे आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 7 है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है हाइट, ठीक है, वो कैसे दी हुई है? लेस देन 140, लेस देन 145, 0 to 140, 140 to 145, ऐसे नहीं दी हुई है, ठीक है स्टूडेंट? जस्ट गिव मी 1 मिनट। मैम नीचे वाली दिखाओ तो मैम, स्टेटमेंट जो आपने लिखी है मैम। रुक जा भाई। मैम जो आपने नीचे वाली स्टेटमेंट लिखी है वो दिखा दो। भाई रुक जा 1 मिनट।
ये स्टूडेंट्स एक्चुअली ना माय फादर इज नॉट वेल, ही इज हॉस्पिटलाइज्ड, तो इसलिए मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई थी। तो बीच में अगर कोई फोन आता है तो प्लीज गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके मैम। यस स्टूडेंट्स, हाँ चलो बेटा, ये लेट्स कंटिन्यू। देखो जैसे आप क्या कह रहे थे वर्जोत, अब बोलो। नीचे वाली स्टेटमेंट दिखा दो मैम। नीचे वाली, जो हाँ आप वो तो मैं जो दिखा ही रही हूँ, वो तो मैं दिखा रही हूँ, डोंट वरी। पहले आप ये समझो कि ये देखो, जैसे आपका यहाँ पे डेटा दिया हुआ है लेस देन 140, आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिया होगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो वही लिखा होगा नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना? लेस देन 145, लेस देन 150। तो आपने खुद समझ जाना है कि जो ये आपका कॉलम है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, और आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। समझ आई? अभी तक हम क्या कर रहे थे मीडियन निकालने के लिए? फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव निकाल रहे थे। अब हमें उल्टा करना पड़ेगा। हमने खुद समझना है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा होगा। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्यूमुलेटिव दी हुई है, इसकी दोबारा से इसको प्लस प्लस करते चले जाते हैं और क्यूमुलेटिव की जगह कुछ गड़बड़ी कर देते हैं। उसको इसको फ्रीक्वेंसी कह देते हैं और उसको क्यूमुलेटिव कह देते हैं और वो गलत हो जाता है। ठीक है? अब देखो मैं आपको और दिखाती हूँ। अब आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, देखो पेज नंबर 288 पे क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी डेटा दिया हुआ है, एज नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, लाइक दिस, है ना? लेस देन, मोर देन, अबव, बिलो, कुछ भी लिखा हो। तो फिर से आपने खुद समझ जाना है कि अब जो ये वाला कॉलम है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ आई बात? यस मैम। अब लिख लो, अब आप अब लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लिख लो इस स्टेटमेंट को, ठीक है? और फिर मैं अब आपको क्यूमुलेटिव से फ्रीक्वेंसी निकालनी बताती हूँ। Yes students, is it okay? यस मैम। Yes students, let us start. पेज नंबर 288 क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं, ठीक है? एक्सरसाइज 14.3 का। अब इसमें देखो हमें 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, बट हमने अपना वही लिखना है, क्लास इंटरवल। हमने एज वगैरह कुछ नहीं मेंशन करना, क्लास इंटरवल। फिर हमने अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देना है फ्रीक्वेंसी की जगह, और एफ हम निकालेंगे, ठीक है? अब हमें दिया हुआ है बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है? तो अब हमने इसको क्या करना है, क्लास इंटरवल्स में कन्वर्ट करना है। 5 का गैप चल रहा है हमारा यहाँ पे, बोलो। यस मैम। तो फिर हमने बिलो, बिलो का मतलब 5 नीचे जाना पड़ेगा हमें। अगर अबव होता फिर हम 5 ऊपर चले जाते। बिलो 20, कितना नीचे जाएंगे? 5। तो यानी हमारी फर्स्ट क्लास इंटरवल बन जाएगी 15 to 20। इवन आप इसको 0 to 20 भी लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 15 to 20 लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर नेक्स्ट 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, ठीक है ना? फिर हमने बिलो 60 तक जाना है, यानी मैक्सिमम हमारी 60 रहेगी। तो हमने 5 का गैप लेके ये क्लास इंटरवल्स लिख ली। बिलो 60, 60 से ऊपर नहीं जा सकते हम। तो लास्ट हमारा क्लास इंटरवल बन गया 50 to 60। ओके? यस मैम।
अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98, 100। अब हमने एफ निकालना है। कुछ आइडिया है? क्यूमुलेटिव के लिए हम प्लस कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे? माइनस। माइनस। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, उल्टा करना है अब हमने उससे, है ना? तो हम पहले प्लस कर रहे थे, अब माइनस करेंगे। बट अब माइनस कैसे करेंगे वो चीज देखने वाली है। पहली तो सेम होती है, नेक्स्ट के लिए इन दोनों को माइनस करेंगे 4, नेक्स्ट के लिए इन दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, हम ऐसे माइनस करते जाएंगे। 24 माइनस 6, 18। ठीक है, कैसे आई है? 24 माइनस 6, ये कैसे आई? 6 माइनस 2, ऐसे माइनस करना है। नेक्स्ट 21, नेक्स्ट 33, नेक्स्ट 11, 3, 6, 2। ये आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एक बार स्टूडेंट्स, आई रिमेम्बर, बहुत साल पहले की बात है, जब एक बार क्या हुआ, एग्जाम में सारे क्वेश्चंस में उन्होंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इस चीज को ध्यान नहीं दिया और उन्होंने फर्दर क्यूमुलेटिव निकाल दी, या उसी को लेके मीन वाले क्वेश्चन में भी क्यूमुलेटिव दे दी और उसको ही लेके क्वेश्चन सॉल्व कर दिया और सिर्फ आधा आधा नंबर फॉर्मूला का मिला। सारे नंबर उनके स्टैट्स के कट गए। जबकि स्टैटिस्टिक्स चैप्टर, हम ये कहते हैं एज अ टीचर कि जो स्टूडेंट्स बिल्कुल ही मैथ्स में वीक हैं, जो स्टूडेंट्स नहीं इतना समझ सकते, वो भी इस चैप्टर को आराम से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लस माइनस की कैलकुलेशंस है। एक बार फॉर्मूला लर्न कर लिया, फिर उसके बाद तो प्लस माइनस ही करना होता है। तो प्लीज पे अटेंशन। और ये हर बार होती है क्लास में प्रॉब्लम। अगर मैं क्लास में जितनी मर्जी बार बता दूं ना, आधे बच्चे फिर भी गलती करते हैं। तो ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने आपको कहा था लिख लो कि अगर आपका डेटा बिलो, अबव, लेस देन, मोर देन ऐसे दिया हुआ है आपको फर्स्ट कॉलम, तो मींस आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। अब आगे मोर देन में मैम प्लस करेंगे। हाँ जी मैम मोर देन में प्लस करेंगे। नहीं, मोर देन में भी ऐसे ही निकालेंगे, सेम ऐसे। अच्छा, ये क्लास इंटरवल्स, हाँ क्लास इंटरवल्स के लिए प्लस कर। अभी कर लेंगे हम कोई क्वेश्चन उस तरह का भी, आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज ऐसे ही निकलनी है। अब आगे क्वेश्चन सेम है, अब मीडियन निकालना है हमने इसका। तो मीडियन निकालने के लिए हमारा n हमारे पास 100 है, तो मीडियन क्लास बताओ क्या होगी? चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो, देखो ऑप्शन है चैट बॉक्स में लिखने की। अगर है तो जरा चैट बॉक्स में लिख के बताओ। मैम सिर्फ A1 जूनियर विंग को ही कर सकते हैं। उनको ही जा रहा है, ओके, मेरे को नहीं है, ओके देन लीव इट। फिर वाबली बताओ। और 30 to 30 नहीं 45 to 50 45 to 50 ये वाली कह रहे 50 हो? to 55 ये वाली कह रहे हो? यस मैम क्लास यस कैसे पता चला बेटा, बताओगे? मैम n/2 करके 50 आएगा। n/2 करके 50 आएगा। फिर उसके बाद हम कौन सा कॉलम देखते हैं? सेंटर वाला। सेंटर वाला देखेंगे ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम देखना है हमने। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब सेंटर वाला कॉलम है। तो फिर जैसे ही हमें 50 से बड़ी क्यूमुलेटिव मिलेगी, तो वहां पे हमें मीडियन क्लास मिल जाएगा। यस और नो? यस मैम। यस मैम। फिर आप कहाँ आगे पहुंच के आप इसको देख रहे होंगे। आई एम वेरी मच श्योर आपको लग रहा होगा यहाँ पे तो कहीं पे है ही नहीं 50 से बड़ा कुछ, तो इसको ही बोल दो। किसको देखना है हमने? 78 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 से बड़ी हमारी ये वैल्यू आ गई, तो मीडियन क्लास हमारी, हाँ जी ये आ गई। तो ये हमारी मीडियन क्लास हो गई 35 to 40।
और अब f लेना है हमने सेम क्लास का, f इधर से लेना है, ध्यान रखो ये कॉलम सब। CF लेना है प्रीवियस क्लास का, L लोअर लिमिट। आ गई सारी वैल्यूज? यस मैम। ओके, अब फॉर्मूला में पुट करेंगे 35 प्लस 50 माइनस 45 अपॉन 33 इंटू 5। ओके, यस ये आ गया 35 प्लस 25 अपॉन 33 अप्रोक्सीमेटली 0.8 आ जाएगा और आपका आंसर। मैम CF 45। CF 45 है बेटा, प्रीवियस क्लास का CF 45 है ना। मिडिल वैल्यू मैम। समझ नहीं आई मुझे वर्जोत, क्या कह रहे हो, दोबारा बोलो। मैम CF 45 कैसे आया मैम? बेटा फॉर्मूला क्या है मीडियन का? CF हम कौन सी क्लास का लेते हैं? प्रीवियस टू मीडियन क्लास। तो ये हमारी मीडियन क्लास है, इससे प्रीवियस वाली का CF लेना होता है हमने। फ्रीक्वेंसी सेम क्लास की लेनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस क्लास की लेनी है, तो प्रीवियस वाली वैल्यू जो है वो ले ली, ये सेम वैल्यू ले ली, L लोअर लिमिट ले ली। ओके यस मैम। ओके मैम। एंड स्टूडेंट्स मैक्सिमम स्कूल्स में ये चैप्टर फर्स्ट टर्म में ही इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो ये मत सोचो कि आपको अभी नहीं कराया गया, तो ये आपको इस मंथ नेक्स्ट मंथ में करा देंगे, क्योंकि ये चैप्टर फर्स्ट टर्म का ही चैप्टर है 90% स्कूल्स में। तो इसलिए मैम 5। 5 तो बेटा क्लास साइज है ना, ये जो इनके बीच का गैप है ओके। ये क्लास साइज बोलते हैं। H हर फॉर्मूला में क्लास साइज है। क्लास साइज का मतलब क्लास इंटरवल्स के बीच का गैप। ओके, क्वेश्चन इज क्लियर? यस मैम। चलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ना मैम एक बार रिपीट कर दो ये क्वेश्चन। क्या रिपीट कर दूं? मैम ये क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो। इस तरह का एक और करवा देती हूँ ना बेटा, क्योंकि सेम क्वेश्चन में तो करे हुए में आपको समझ नहीं आएगा। इस तरह का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, एक और एग्जाम्पल बिल्कुल सेम इसी टाइप का, ठीक है। मैम पिछले वाले पेज पे जाते हैं। पिछले वाला पेज चाहिए, कौन सा चाहिए, यही वाला? यस मैम। हाँ जी, लो नोट कर लो। मैम थोड़ा नीचे करना है। हाँ जी, ऊपर कर दो मैम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का केस आपको किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है, मीन में, मॉड में, मीडियन में, किसी में आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मीन में ही आएगा या मीडियन में ही आएगा। देखो मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपके लिए मैं लिख रही हूँ, लुक एट इट। दोनों चीजें निकालेंगे हम, मीन भी निकालेंगे, मीडियन भी निकालेंगे, क्योंकि किसी स्टूडेंट ने मुझे प्रीवियस क्लास में बोला था कि मैम मीन निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स कैन आई रिमूव इट? यस मैम। ओके, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिख रही हूं मैं पहले, आप लोगों ने क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में क्या है? फाइंड, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, फाइंड मीन एंड मीडियन, ठीक है। अब हमें मार्क्स दिए हुए हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, ठीक है, बिलो 100 तक जा रहे हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख रही हूँ, आपने ऐसे नहीं लिखनी है, आपने तो अपने हिसाब से लिखनी है। अब दोनों चीजें हमें निकालने के लिए कह दिया है, मीन भी और मीडियन। बिलो 90, बिलो 100,
और फिर हमें इधर सेकंड कॉलम में दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 5, 9, 17, 29, 45, 60, 70, 78, 83, 85। ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो डेटा है वो बिलो बिलो की टर्म में है। तो सेकंड कॉलम हमारा क्या हो गया? क्या हो गया बोलो? सेकंड कॉलम में ये क्या लिखेंगे हम? इसकी हेडिंग क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ आ रही है ना बात? ठीक है ना? आपने कुछ नहीं देखना, बस आपने ये देखना है कि अगर क्लास इंटरवल्स नहीं दिए हुए और उसकी जगह बिलो, अबव, मोर देन, लेस देन लिखा हुआ है तो इसका मतलब सेकंड कॉलम है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, अब बिलो 10, बिलो 20 तो क्लास इंटरवल्स क्या बनेंगे हमारे? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 25. वेरी गुड। 0 to 10, 10 to 20, क्योंकि 10 का गैप चल रहा है ना, और हमने 10 नीचे जाना है, तो यानी फर्स्ट हमारा बन गया 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30। ठीक है, तो अब मैं इसका जब सॉल्यूशन लिखूंगी, ये तो मेरी स्टेटमेंट होगी, मैंने इसको तो कर देना साइड में, ये तो क्वेश्चन पेपर में होगा ना। अब हमने जब इसका सॉल्यूशन करना है तो हमने अपना कॉलम बनाना है क्लास इंटरवल, और वहां पे हमने लिखना है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ओके। अब सेकंड कॉलम में हमने लिख देना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 5, 9, 17, 29, 45, 60, 70, 78, 83, 85। ठीक है कमल, इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। अब हमने क्या निकालनी है? फ्रीक्वेंसीज, क्योंकि अगर हमने कुछ भी निकालना है, देखो अब अगर तो हमने मीन निकालना है, कुछ भी निकालना है, चलो हमें फ्रीक्वेंसीज तो चाहिए ही चाहिए, फ्रीक्वेंसी के बिना हमारा काम नहीं बनेगा, फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। फर्स्ट वैल्यू 83 के बाद 85 है। हाँ 83 के बाद 85 है। यस, फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी फ्रीक्वेंसी की? 5, 5। नेक्स्ट वैल्यू 4, नेक्स्ट वैल्यू 8, वेरी गुड। नेक्स्ट वैल्यू 12 and 16, 12 next value, then 12, 12. okay, then 16, 15, 15, 10, 10, 8, 8, 5, 3, 5 83 है ना? Oh sorry, 5, yes 5 यस and then 2, okay। अब Yes. बताओ, यस कमल आपको पता चला बेटा कैसे माइनस कर रहे हैं? यस 5 मैम 5 को 9 से हाँ 9 minus 5 4, मैम ये 17 9 minus 1 8, माइनस हाँ जी यस 10 बिल्कुल, माइनस होगा। यस बिल्कुल सही, ओके। बस अब आपको जो भी निकालने के लिए कहा गया, सपोज हमें मीन भी निकालना है, तो मीन निकालने के लिए अगर तो हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं तो ये हमारी फ्रीक्वेंसीज हो गई ना एफ आई, तो हमें एक्स आई निकालना है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉलम हम बना देंगे एक्स आई एफ आई, और फिर हम उनको प्लस करके मीन निकाल देंगे। ठीक है ना बात? एक्स आई याद है कैसे निकालते थे? यस बताओ। मैम वो माइनस करते थे। नहीं नहीं मैं CI और FI को CI और CF में से assume mean निकालते नहीं नहीं, मैं मेथड में तो एक्स आई कह रही हूँ। एक्स आई क्या था? क्लास मार्क। हमारा क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? कोई भी मेथड अप्लाई करो, पहले एक्स आई तो निकालना पड़ेगा। लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट बेटा, नॉट क्लास, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, याद आया? Yes ma'am. ठीक है, तो क्लास मार्क क्या हो गया? 5। 5, नेक्स्ट हो जाएगा 15 प्लस 10, 25 प्लस 10। 10 क्यों प्लस कर रहे हैं? क्योंकि इनके बीच में 10 10 का गैप है। yes ma'am.
45, 55, 65, 75, 85, 95। अब अगर तो आपने अज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई करना है, फिर तो आपको एक कॉलम और बनाना पड़ेगा DI का। अगर नहीं करना है तो आप सीधा XI FI को मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं सपोज डायरेक्ट कर रही हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगी, बट मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। तो हम सीधा इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 25, 60, 200, 420, yes, 650, 190। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब मैं इसको प्लस कर रही हूँ। 5, 10, 15, 1 कैरी ओवर, 3, 6, 9, 11, 15, 20, 22, 31। मैम 825 नहीं आएगा मैम, 15 into 55। यस, ये गलत हो गया, तो फिर यहाँ पे भी गलत हो गया। ये हो जाएगा 33। ये आ गया मेरा सम करके 4435। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन स्टिल। ठीक है, अब अगर तो मुझे मीन निकालना है, मीन के लिए मेरा फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा XI FI का मतलब 4435 अपॉन फ्रीक्वेंसीज का सम था हमारा 85, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। डायरेक्ट मेथड किया है हमने। समझ आ रही है बात स्टूडेंट्स? यस मैम। मैम सिग्मा XI FI के नीचे क्या लिखा है? सिग्मा सिग्मा FI मैम 85। 85 तो यहाँ पता ही है ना हमें CF की वैल्यू से कि सबका सम 85 है। जो लास्ट वैल्यू होती है उसमें सबका सम हो जाता है सारी फ्रीक्वेंसीज का। ओके ओके, तो इसलिए मैंने दोबारा कैलकुलेट नहीं किया, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं, ये दिया ही हुआ है यहाँ पे। अब N भी हो गया हमारा 85, है ना, हमें पता चल गया। अब मीडियन क्लास बताओ, अब ध्यान से देखना मीडियन क्लास। कौन सी हो गई? 40 to 50। वेरी गुड। 85 का हाफ हो गया 42.5। तो हमने CF चेक करनी है 42.5 से बड़ी, तो यानी मीडियन क्लास हो गई हमारी 40 to 50। फ्रीक्वेंसी लेनी है सेम क्लास की, CF लेनी है प्रीवियस क्लास की, और फटाफट आप इसको सॉल्व कर सकते हो। निकाल लो, फॉर्मूला लगाओ अपने आप और मीडियन निकाल लो। ठीक है, सारा कुछ मैंने वैसे बता दिया है। आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू। यस मैम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। मतलब हमने ग्राफ बनाना है। तो अब कौन से वाला ग्राफ बनाना सीखेंगे हम? ओजाई। ओके, कर्व्ड शेप होती है ग्राफ की। ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता, फ्री हैंड बनाते हैं हम इसको, स्केल यूज नहीं करते। तो दो तरह के हमारे ओजाई होते हैं, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप पहले इसको फिनिश कर दो। N की वैल्यू मैम 42.5 लेंगे, 42.5। N/2, यस बेटा 42.5 लेंगे, बिकॉज N 85 है ना, 42.5 लेंगे। मैम एक बार ये डिवीजन बता दो मैम, कौन सी है N/2 और नीचे FI आ जाता है। ओके, देखो फॉर्मूला है हमारा मीडियन इक्वल्स टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। L की वैल्यू है 40,
N by 2 है 42.5, CF है 29, F है 16 और H है 10, ऐसे आ गया है ना। ये 40 अलग से ही पड़ा रहेगा साइड में, लास्ट में प्लस होगा बिल्कुल। अब माइनस करा हमने तो ये आ गया 0.5 एज इट इज 13.5। ठीक है, अब अगर मैं डेसिमल हटा देती हूँ तो नीचे 10 आ गया और 16 पहले से ही है और ये 10 मल्टीप्लाई में है। समझ आ गई मेरी बात? Yes, students, please let me know. Clear. अब Yes, 10 से ma'am. 10 कैंसल। अब 135 अपॉन 16 डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे पहले ही। एलसीएम लेके करोगे तो लॉन्ग कैलकुलेशंस बनेंगी, डेसिमल में कन्वर्ट कर लो इसको सीधा, अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा है पूरा प्रॉपर। तो यहाँ पे हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया, ये आ गया 16 8 128 डेसिमल 8.4 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, 48.4 is the median. Okay, Varjot? Yes, ma'am. Okay. तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं ओजाई। ठीक है, स्पेलिंग है OGIVE। सम पीपल से ओगिव और ओजाई दोनों ही तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, बट जो आपकी बुक में अगर आप देखो तो ओजाइव ही लिखा हुआ है पेज नंबर 290 पे, बट स्टिल सम पीपल से इट एज ओगिव आल्सो। तो आपकी मर्जी है, बट मैं तो ओजाइव ही प्रोनाउंस करती हूँ। तो क्या होते हैं ओजाइव? हमारे ग्राफ्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है लेस देन ओजाइव और एक होता है मोर देन ओजाइव। ओके, और ओजाइव जो होता है ये होता है ग्राफ बिटवीन, ग्राफ पेपर पे बनाते हैं हम इसको, ग्राफ बिटवीन लिमिट्स, चलो यही लिखती हूँ, नीचे ही लिखती हूँ, लेस देन ओजाइव। लेस देन ओजाइव किसके बीच में बनता है? अपर लिमिट एंड CF, लेस अपर। ठीक है, Yes, ma'am. और मोर देन बनता है लोअर लिमिट एंड CF के बीच में। ये आपको पता होना चाहिए, लिख लो ऐसे ही चाहे यार। सॉरी, एक मिनट। हाँ, ठीक है। और जो इसकी शेप होती है लेस देन की, ये हमेशा ऐसे आती है। यहाँ पे हम लेते हैं लोअर लिमिट, यहाँ पे CF, और जो ये मोर देन होता है इसकी शेप हमेशा ऐसे आती है। ओके, Yes, ma'am. तो ये इसकी मतलब बेसिक सी रिक्वायरमेंट कह लो, पॉइंट्स कह लो, जो आपको पता होना चाहिए। नीचे लेते हैं हम लिमिट और यहाँ लेते हैं CF, लोअर लिमिट, और यहाँ पे लेते हैं अपर लिमिट। ओके, तो 2 तरह के ओजाइव हैं। क्वेश्चन में मेंशन होता है आपने कौन सा ओजाइव बनाना है, तो उसके हिसाब से फिर आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है। आपको वही क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसीज दी होंगी और आपने ज्यादातर क्वेश्चन में CF कैलकुलेट करनी होती है, फिर उसके बाद जो भी आपको ओजाइव कहा जाता है वो ओजाइव बना देते हैं। बट दोनों तरह के ओजाइव में CF कैलकुलेट करने का तरीका अलग अलग होता है, वो ध्यान रखने वाली बात है। तो वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगी। कैन आई मूव टू नेक्स्ट? Yes, Yes. ma'am. ये नोट Yes. करिए पॉइंट्स, ये पॉइंट्स प्लीज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इनको ऐसे ही फ्लो चार्ट सा बना के नोट कर लो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स लेट अस सी, अगर हम बात करें अपनी एक्सरसाइज की, तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। डेली इनकम दी हुई है 100 to 120, 120 to 140 लाइक दिस, एंड नंबर ऑफ वर्कर्स।
ठीक है, आपको कहा गया है लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ और फिर इसका ओजाइव बनाओ। ठीक है, कन्वर्ट इट टू लेस देन टाइप। ओके, तो अब पहले तो आपको क्लास क्या क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में पता चल रहा है। जैसे हम कॉलम्स के नाम लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो क्या क्या दिया हुआ है आपको। फर्स्ट कॉलम में क्या दिया हुआ है, CI क्लास सीआई और क्लास इंटरवल्स। ठीक है बात, सीआई और क्लास इंटरवल्स। सेकंड कॉलम में क्या दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई क्यूमुलेटिव, फ्रीक्वेंसी वाई क्यूमुलेटिव बेटा, लेस देन मोर देन थोड़े ना है हमारे हमें तो क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं। जब क्लास इंटरवल्स दिए होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रही हूं मैं, तो सेकंड कॉलम हमारा बन गया फ्रीक्वेंसी। अगर आप सेकंड क्वेश्चन में देखो तो उसमें लेस देन दिया हुआ है, तब वहां क्या बनेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो प्लीज पे अटेंशन, इस चीज का ध्यान रखना है। जब भी क्लास इंटरवल दिए होंगे तो सेकंड कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी। जब भी आपको लेस देन, मोर देन, अबव, बिलो दिया होगा डेटा, तब आपका सेकंड कॉलम होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम यहाँ पे, हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सेकंड क्वेश्चन में हमें क्यूमुलेटिव दी हुई है, थर्ड क्वेश्चन में बोलो, थर्ड क्वेश्चन में फिर से फ्रीक्वेंसी दी। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर एंड काइंडली बी अटेंटिव। अगर यही चीज गलत आइडेंटिफाई कर ली तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मे बी आपको फॉर्मूला आता है। तो अब उन्होंने हमें कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में कि इसको लेस देन टाइप में कन्वर्ट करो। हमने मतलब डेटा अब क्लास इंटरवल में नहीं लिखना, लेस देन टाइप में लिखना है। तो हम हेडिंग दे देंगे इसकी लेस देन टाइप, और फिर फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है, क्यूमुलेटिव हम खुद निकालेंगे क्योंकि हमने ओजाइव बनाना है। ओजाइव हमारा हमेशा क्यूमुलेटिव के बीच में ही बनता है। ठीक है, तो अब हमने लेस देन, अब इसमें लिखा हुआ है 100 to 120, तो लेस देन 100 होगा कि लेस देन 120 होगा, लेस देन 120। लेस देन 120 नेचुरली, लेस देन 100 से नीचे तो हम जा ही नहीं सकते। तो यानी हमारा जो फर्स्ट बनेगा वो बनेगा लेस देन 120, सेकंड क्या बनेगा, लेस देन 140, लेस देन 160। ऐसे ही लिखना है हमने, लेस देन टाइप में कन्वर्ट करना है इसको। ठीक है, लेस देन 200। अब ये हमें दी हुई है फ्रीक्वेंसी 12, 14, 8, 6, 10। तो लेस देन की क्यूमुलेटिव हम सेम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे हम मीडियन के लिए करते हैं, कोई चेंज नहीं है इसमें। लेस देन में हम क्यूमुलेटिव सेम वे कैलकुलेट करते हैं एज वी डू इन मीडियन। तो बता सकते हो फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 12, सेकंड वैल्यू 2, हाँ, 2 क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम क्यूमुलेटिव कर रहे हैं। वर्जोत तुमने मुझे लगता है 26, तुमने पिछली क्लास अटेंड नहीं की वर्जोत, आई थिंक, मुझे ऐसे लग रहा है, आई डोंट रिमेम्बर, बट मुझे लग रहा है कि तुमने क्लास अटेंड नहीं करी, क्योंकि तुम वो डाउट्स पूछ रहे हो जो क्लास अटेंड ना करने वाले होते हैं। की थी, देखो क्यूमुलेटिव में हम प्लस करते हैं, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए माइनस करते हैं। अब क्यूमुलेटिव निकाल रहे हैं ना, उल्टा कर रहे हैं, तो क्यूमुलेटिव निकालने के लिए प्लस करेंगे। पहली वैल्यू सेम, फिर 14 प्लस कर दिया 26, फिर 8 प्लस कर दिया 34, फिर 6 प्लस कर दिया 40, फिर 10 प्लस कर दिया 50। तो अब हमने ग्राफ बनाना है। अब काफी बार टीचर्स कह देते हैं यहाँ पे लिख लो ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जो हमारे पॉइंट्स है, किसके बीच में ग्राफ बनेगा। ये पहला पॉइंट होगा हमारा 120, 12, दूसरा होगा 140, 26। ये इट इज नॉट कंपल्सरी, आप लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है एग्जाम में, बट अगर आपके टीचर्स आपको कहते हैं कि लिखना है तो प्लीज प्री बोर्ड्स वगैरह में लिख देना, क्योंकि जैसे इस साल हुआ है
प्री बोर्ड्स के बेसिस पे ही आपकी 10th की स्टूडेंट जो भी 10th में थे उनकी 10th की परसेंटेज बनती है। आई होप कि आपको पता होगा, नहीं पता है तो क्या क्राइटेरिया बनाया है कि 10 मार्क्स तो आप उनके यूनिट टेस्ट में से लगेंगे, 30 मार्क्स उनके हाफ ईयरली एग्जाम के बेसिस पे लगेंगे और 40 मार्क्स प्री बोर्ड के बेसिस पे लगेंगे और टोटल 80 में से मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे। Yes, ठीक है, ma'am. तो इसलिए प्री बोर्ड्स में, हाफ ईयरली में, यूनिट टेस्ट में, हर एग्जाम में बहुत ध्यान से अपना अटेम्प्ट करना है पेपर, ताकि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करो। ओके, तो अब हमने इसका ग्राफ बना दिया। फाइनल में लगेगी। हाँ जी बेटा, जो लास्ट ईयर की 10th क्लास है जिनके बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए, ओके उनकी बात कर रही थी मैं, आपकी नहीं। अब ओजाइव है, किस किस के बीच में बनना है? अपर लिमिट एंड CF लेस देन है ना, इधर लेनी है हमने अपर लिमिट, और ये हमारी अपर लिमिट ही है। देखो ऑटोमेटिकली अपर लिमिट आएगी जब हम लेस देन की टाइप में चेंज करेंगे। क्वेश्चन में से देख सकते हो स्टूडेंट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। Okay, ma'am. बड़ी बोतल में डाल। हाँ ये स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी बेटा, चलो ठीक है। अब देखो हमने अपर लिमिट लेनी है। अपर लिमिट हमारी स्टार्ट है 120 से 200 तक, ठीक है बात। तो अब यहाँ पे हमें किंक लगाना पड़ेगा, क्योंकि 0 के बाद हमें सीधा 120 वैल्यू चाहिए। किंक पढ़ा है ना क्लास 8 में, हिस्टोग्राम में भी लगाते थे हम कई बार। हाँ, जब हमारा स्टार्टिंग वाली वैल्यू में गैप ज्यादा होता है तो फिर हम किंक लगा देते हैं, zigzag सी लाइन एक्स एक्सिस पे, ठीक है। 120, फिर 140, 160, 180, 200, ये हमने मार्क कर दिया। अब क्यूमुलेटिव वैल्यूज हमारी 50 तक की हैं, इनको नहीं देखना हमने, तो इक्वल गैप मार्क्स करने होते हैं, पता है ना। इक्वल गैप 10, 20, 30, 40, 50 या 5, 10, 15, 20 जैसे मर्जी ले लो। 5, 5 का गैप ले लो, चाहे 10, 10 का गैप ले लो। ओके, Yes, ma'am. तो अब पहला पॉइंट है हमारा 120, 12। ये
ऐसे पॉइंट आया। ठीक है, पॉइंट मेंशन भी करने हैं, यहाँ पे हम साइड में लिख देंगे 120 12। फिर नेक्स्ट पॉइंट 140 26। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर ना ये वाला टॉपिक सिलेबस में से कट हो गया था, बट क्योंकि अभी तक सीबीएसई ने नहीं कहा है तो हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके ऊपर अभी बहुत ज्यादा जिन स्टूडेंट्स को ये चैप्टर अभी करवाया नहीं है वो समझ लो, लेट्स सी, पता नहीं फिर से कहीं कट ही ना हो जाए। ठीक है, लास्ट ईयर मीन मोड मीडियन था सिलेबस में, बट ओजाइल कट हो गया था 180 एंड 40। ठीक है, ये मैं पॉइंट्स ऐसे अंदाजे से लगा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर पे तो मैं अभी नहीं बना रही हूँ। और उसके बाद हमने इसको कहीं नीचे नहीं एक्सटेंड करना, कहीं ऊपर नहीं एक्सटेंड करना, सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड ज्वाइन करना है विदाउट लिफ्टिंग द पेन पेंसिल। स्टार्ट होके आपने ऐसे फ्री हैंड ज्वाइन करना है, कर्व शेप आएगी हमारी। ठीक है, स्केल नहीं यूज करना, ना इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करना है ना पीछे की तरफ, एंड टू एंड, जिस पॉइंट से शुरू हुए और जिस पॉइंट पे खत्म हो रहा है दैट्स ऑल। तो ये हमारा बन गया लेस देन ओजाई। देखो, ठीक है, नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास, एक क्लास और हम इसके ऊपर लगाएंगे, अदरवाइज आई वाज थिंकिंग कि मैं इस वीक में, क्योंकि एक क्लास हमारी मिस हो गई, उस क्लास में हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे स्टैट्स के। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स को ताकि एग्जाम में आ रहा है उनकी भी रिवीजन हो जाएगी और आप लोगों को भी पता लग जाएगा आपको कितना समझ में आया। मैं 10 क्वेश्चंस की एक सिंपल वर्कशीट बनाऊंगी और उस वर्कशीट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी ये लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको मोर देन ओजाइल सिखाऊंगी। ये हमने कौन सा किया, लेस देन। शेप से ही आपको पता चलना चाहिए कि ये लेस देन है, नीचे से जा रहा है ये लेस देन। और लेस देन में हम क्या लेते हैं, अपर लिमिट। ओके, Yes. चलो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन, और फिर मैं आपको मोर देन असाइनमेंट भी ओजाइल। दोगे मैम आप? हाँ जी, असाइनमेंट बेटा, हाँ देखती हूँ, ट्यूसडे हमारी क्लास है ना, कल आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, आज नहीं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, और फिर हम उसको ट्यूसडे की क्लास में डिस्कस करेंगे। और थर्सडे की क्लास में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि अब इसके बाद जिन स्टूडेंट्स को नेक्स्ट चैप्टर करवाया गया है या उनको एग्जाम में आएगा वो चैप्टर 3 है, तो फिलहाल हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसी की रिवीजन करेंगे। ओके, यस मैम। और आपको पता है मेरा नंबर भी ग्रुप में है, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन एनी डाउट आप मेरे को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, ग्रुप में भी कर सकते हो। कब लोगे? टेस्ट बेटा अब वही चीज है कि अभी लेट्स सी, एक बार ये हो जाए कंप्लीट, फिर मैं सर से बात करती हूँ कि टेस्ट भी स्टार्ट करते हैं संडे को या कैसे भी स्टार्ट करते हैं। इस संडे तो पॉसिबल नहीं होगा अभी इतनी जल्दी, यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग नेक्स्ट संडे, मे बी वी विल कीप द टेस्ट संडे या एक्सक्यूज सैटरडे। मैम, हाँ जी, मैम आई एम नॉट इन द ग्रुप मैम। तो बेटा फिर मैम को पर्सनली मैसेज कर देना कि मैम मेरे को ग्रुप में ऐड कर लो, जो भी नंबर आपने ऐड करवाना है वो नंबर लिख के A1 वाले मैम A1 वाले नंबर पे ही आप मैसेज सेंड कर देना ये। ठीक है, तो मैम आपको ओके ग्रुप में ऐड कर देंगे फिर। ओके। ओके, मैम ग्रुप का नाम क्या मैम? ग्रुप का नाम जो वैसे बना हुआ है A1 10th मैथ्स करके बनाया हुआ है, आई थिंक व्हाट्सएप ग्रुप है ना वो तो। A1 10th मैथ्स 2021 करके है ग्रुप। ओके, तो आपको आपके पास A1 का तो Okay. कोई भी नंबर होगा, किसी भी नंबर पे आप मैसेज कर देना या कॉल करके कह देना, बता देना जो नंबर आपने ऐड करवाना है वो बता देना, तो वो नंबर ऐड हो जाएगा बेटा। 2 नंबर ऐड Okay. कराने हैं 2 नंबर भी हो जाएंगे, नो इश्यूज टू अस, वो आप लोगों ने देखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ग्रुप में नंबर ऐड करने में, जितने मर्जी ऐड कर लो व्हाट्सएप ग्रुप में तो। ठीक है स्टूडेंट्स, डन। Yes.
मैम। स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि ओजाइव बनाओ, कोई भी ओजाइव बनाओ, चाहे लेस देन चाहे मोर देन, और फिर उसके बाद मीडियन निकालो ओजाइव से, ठीक है। अब अगर हमने इससे मीडियन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? लुक, नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द मीडियन फ्रॉम द ओजाइव। अब फिर से हम क्या करेंगे? एन चेक करेंगे। व्हाट इज एन हियर? एन मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। क्या है एन की वैल्यू? 200। एन बेटा, एन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ 50, ओके, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज 50। n by 2 कैलकुलेट किया, जैसे हम मीडियन क्लास निकालने के लिए 25 कैलकुलेट करते हैं 25। तो अब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले तरफ यानी y एक्सिस पे हमने 25 से एक डॉटेड लाइन मार्क करनी है ग्राफ के ऊपर स्ट्रेट, और जहां पे वो ग्राफ पे मिलेगी वहां से हमने नीचे की तरफ x एक्सिस पे उसको ले जाना है, ठीक है। कहां से शुरू किया? n by 2 की वैल्यू से, 25 से, और फिर उसको नीचे ले गए। तो नीचे ये वैल्यू मेरी अप्रोक्सीमेट 130 आ रही है यहाँ पे, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है। 120 और 140 के बीच में आ रही है ना, एग्जैक्ट तो नहीं है, 130 के अराउंड आ रही है। तो यानी मीडियन हो गया हमारा 130, ओके। तो मीडियन जो होता है वो x एक्सिस से मिलता है। पॉइंट कहां से स्टार्ट करना है? n by 2 वैल्यू लेके y एक्सिस से, और फिर x एक्सिस पे वो हमें मीडियन की वैल्यू मिल जाती है। अब अगर हमें कहा जाता है इसको वेरीफाई करो, तो वेरीफाई कैसे करेंगे? मीडियन का फॉर्मूला लगा के। तो अब हम मीडियन के फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। अब मीडियन का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें मीडियन क्लास चाहिए। तो यहां से मीडियन क्लास को बताओ कौन सी बनेगी मीडियन क्लास? 8। हाँ, 8 नहीं बोलते बेटा, मीडियन क्लास बोलनी है। तो आप ये बोलो ना, लेस देन 160, लेस देन 160 और लेस देन 140। 140 160। नहीं नहीं, आप मेरे को ये बताओ, ये वाली बनेगी या ये वाली बनेगी? पहले तो इन दोनों में से बताओ कौन सी बोल रहे हो आप? मैम लेस देन 160। 160। लेस देन 160। यस n by 2 क्या है हमारा? 25। 25। तो 25 से बड़ी CF हमें कहाँ मिल रही है? 26। फिर आप नेक्स्ट पे क्यों जा रहे हो? मैम 34 मैम, क्यों मिडल? 34 इज ऑल्सो बिगर, बट जहां पे हमें मिल गया वहां पे हमने स्टॉप हो जाना है ना, उससे आगे थोड़े ना। ऐसे तो सारी बिगर है, फिर तो कंफ्यूजन हो गई कौन सी ले। जैसे ही 25 से बड़ी वैल्यू मिली वहीं पे रुक गए। मैम जो Okay. स्टार्टिंग में मैम 25 से बिगर वैल्यू मिल जाए तो मैम हमारा वहीं रुक जाएंगे, कितना होगा? हाँ, वहीं रुक जाएंगे। बट ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हमारी हो गई मीडियन क्लास। तो अब यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या बनेगा? 120 to 140 है ना। क्लास इंटरवल क्या बनेगा? 120 to 140। तो लोअर लिमिट हो गई हमारी 120, n by 2 हो गया 25। CF लेनी है हमने प्रीवियस क्लास की, यानी हो गई 12। F सेम क्लास की यानी 14, और गैप। ये आ गई मेरी सारी वैल्यूज मीडियन निकालने के लिए। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करती हूँ तो 120 प्लस 1300 अपॉन 14, तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई अप्रोक्सीमेट। यहां से जब मैंने कैलकुलेट किया वेरीफाई करने के लिए, इसको मैं सॉल्व करती हूँ, डेसिमल में कैलकुलेट करती हूँ 1300 अपॉन 14, तो ये आ गया। गलत कर दिया ना, कुछ गलत कर दिया मैंने। 260 अपॉन 14 बनेगा ना, 260 अपॉन 14। हाँ, 18.5, ठीक है। तो ये तो क्योंकि मैंने सही ग्राफ नहीं बनाया था तो मेरा बहुत फर्क आ रहा है, अदरवाइज हमारी वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली सेम आती हैं फॉर्मूला से भी और यहाँ से भी।
ठीक है, तो ऐसे हम वेरीफाई करते हैं कि पहले हमने ग्राफ से निकाला, फिर हमने फॉर्मूला से निकाली वैल्यू, और फिर हम बता देते हैं कि उनमें कितना फर्क आ रहा है। जब आप इस क्वेश्चन को एक्चुअल में ग्राफ पेपर पे करोगे तो आपकी ये वैल्यूज ऑलमोस्ट सिमिलर आएंगी। समझ रही हो मेरी बात? यस मैम। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम, सेकंड नहीं कर रहे हैं, 3 करेंगे। 3 में मोर देन ओजाइव बनाना है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज अगेन आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, और आपको कहा है कि इसको मोर देन टाइप में चेंज करो और फिर इसका ग्राफ बनाओ, ओजाइव बनाओ। तो हमारा पहला कॉलम अब बन जाएगा मोर देन टाइप, फिर हमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं और CF हम खुद निकालेंगे। ठीक है, अब मोर देन टाइप, अब बताओ मोर देन 50 लिखेंगे या मोर देन 55 लिखेंगे? 55. 50 more than 50. प्रिया वाई 55? मोर देन 55 तो हम 55 से ऊपर चले गए, तो जो 55 से नीचे वाली वैल्यूज है वो कहाँ जाएंगी बेटा? फर्स्ट इंटरवल इज 50 to 55, तो फिर मोर देन में क्या लेंगे? लोअर लिमिट। बताया था ना, मोर देन ओजाइव बनाने के लिए क्या लेंगे? लोअर लिमिट। ओके, Yes, ma'am. हाँ, तो क्या लिखेंगे? मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70, मोर देन 75। दैट्स ऑल, है ना? लोअर लिमिट हमारी यहीं पे खत्म होगी। देख रहे हो ना क्वेश्चन में? बोलो। मैम 80 भी है। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? मैम 80 भी है। बेटा 75 to 80 है, बट लोअर लिमिट कहाँ पे खत्म हो रही है? 80 तो अपर लिमिट हो गई ना, हम तो लोअर लिमिट लेके चल रहे हैं। तो लोअर लिमिट तो 75 पे खत्म होगी। 75 to 80 का मतलब लोअर लिमिट इज 75, अपर लिमिट इज 80, तो हम तो लोअर लिमिट लिख रहे हैं, तो हमारी तो 75 पे खत्म हो जाएंगी। हम 80 पे क्यों जाएंगे? 80 तो अपर लिमिट है। ओके मैम। ओके, अब फ्रीक्वेंसीज हो गई, अब क्यूमुलेटिव निकालो। अब क्यूमुलेटिव कैसे निकालनी है? वैसे नहीं निकालनी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी। इसकी क्यूमुलेटिव रिवर्स निकलती हैं, उल्टी निकलती हैं। हम नीचे से शुरू करते हैं, ऊपर से नहीं शुरू करते। नीचे वाली वैल्यू हमारी सेम होती है, नीचे वाली वैल्यू जो है वो सेम होती है, और नीचे से हम प्लस करते करते चले जाते हैं। तो हमारी नीचे वाली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू 16 इज सेम, फिर 16 में 38 को प्लस किया, मतलब नीचे से शुरू करना है। मोर देन में लोअर लिमिट ले रहे हैं और नीचे से क्यूमुलेटिव निकाल रहे हैं। लेस देन में अपर लिमिट ले रहे हैं तो ऊपर से क्यूमुलेटिव निकाल रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। अब 16 में 38 प्लस किया 44 54, 54 54 में 24 प्लस किया 78 फिर प्लस किया 90, 98, 100। ओके, समझ आ गई बात? अब वही ग्राफ बनाना है, किस किस के बीच में? इनके बीच में। ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स हमें बताएंगे, ये वैल्यूज। हमने वही किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करी, नीचे हमने लेनी है लोअर लिमिट, मोर देन बना रहे हैं अब हम। फर्स्ट वैल्यू 50 है तो फिर से किंक लगाना पड़ेगा। 55, 60, 65, 70, 75 तक हमने ले ली। ठीक है, अब 100 तक यहां जाना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, मैं दूसरे कलर से बना रही हूँ क्योंकि 20 का गैप ले ले मैम। हाँ जी,
20 का गैप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैम 20 का गैप ले लो। हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ध्यान देख लेना ध्यान से, फिर वो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे पॉइंट्स, है ना, क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है ना पॉइंट्स की, तो ध्यान से कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अब पहला पॉइंट है 50 पे 100, तो यहाँ आ जाएगा 50 पे 100, ठीक है, मैं दूसरा कलर इसीलिए यूज कर रही हूँ। 55 पे 98, तो ये बिल्कुल उसके पास ही आ जाएगा। फिर 60 पे 90, ये यहाँ आ जाएगा। 65 पे 78, ये यहाँ कहीं आ जाएगा। 70 पे 54 और 75 पे 60, ऐसे हमारे पॉइंट आ गए। अब हम इसको फिर से फ्री हैंड ज्वाइन कर देंगे कर्व बनाते हुए, और ये पॉइंट्स मेंशन करेंगे, और ये हमारा बन गया मोर देन हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पॉइंट्स ऐसे मेंशन कर देंगे और ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मोर देन ओजाइव में ध्यान रखना है कि हमने लोअर लिमिट लेनी है और नीचे से फ्रीक्वेंसीज को प्लस करना है। लेस देन में लिख लो अपनी लैंग्वेज में, ये 2 लाइनें जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। अगर नहीं लिखोगे तो फिर वही बात है, फिर आपको याद नहीं रहेगा और फिर प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना है कि मोर देन में लोअर लिमिट and cumulative frequency will be added from downside, नीचे से, ठीक है ना। ऐसे अपने पॉइंट्स बना लेने चाहिए और ये पॉइंट्स याद रखने हैं, और इनके लिए कोई तरीका नहीं है बेटा, ये तो मतलब आपको याद रखने ही पड़ेंगे, तभी आप लोग कर पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ऑलमोस्ट मतलब हमारा टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट टॉपिक फिनिश हो जाता है। बस आपने अब सारे फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, मेन पॉइंट्स याद करने हैं, ये है आपका काम, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर की रिवीजन करें तो आपको फटाफट आंसर आने चाहिए। मतलब मेरे को ये मत बोलो कि मैम ये पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन करना, ऐसा मतलब अगर डाउट्स है तो यू कैन आस्क, बट मेरी अपनी तरफ से कोशिश करनी है, सारे फॉर्मूलाज लर्न करके आने हैं। ऐसा ना हो कि मैं लिख रही हूँ कि h की वैल्यू 10 है, आप मेरे से पूछो मैम 10 कैसे आया। आपको पता होना चाहिए कि h का मतलब है क्लास साइज, क्लास साइज का मतलब है कि गैप बिटवीन द लिमिट्स, ये चीजें मतलब ये चीजें लर्न करके आनी है, ठीक है ना। तो चलो अब हम क्वेश्चन 2 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 2, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 2 इज, देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है आपको, ड्यूरिंग द मेडिकल चेकअप ऑफ 35 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास, देयर वेट्स वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज, ड्रॉ अ लेस देन ओजाइव फॉर द गिवन डेटा। आपको लेस देन टाइप ही दिया हुआ है और लेस देन ओजाइव ही बनाने के लिए कहा है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम सीधा सीधा बना सकते हैं, हमें कोई टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमें लेस देन की फॉर्म में डेटा दे दिया है और हमें लेस देन दिया हुआ है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। तो बस मैंने क्या करा, स्टार्ट किया मैंने क्वेश्चन और मैंने लिखा यहाँ पे लेस देन है तो ये अपर लिमिट ही होगी ऑटोमेटिकली, और यहाँ पे मैंने CF लेना है। अब मैं पॉइंट्स मार्क करती हूँ, पॉइंट्स मेरे जा रहे हैं 2 का गैप है 52 तक, तो ये मैंने किंक लगाया 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 एंड देन 52। कोई प्रॉब्लम? नो मैम। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे CF मेरी मैक्सिमम वैल्यू 35 है, तो मैं 5 का गैप ले लेती हूँ, है ना। वैल्यूज के हिसाब से हमने अपने आप स्केल डिसाइड कर लेना है
कि 35 ही है, तो 5 का गैप लेके मैंने मार्क कर दिया। अब मैं पॉइंट्स बनाती हूँ। पहला पॉइंट है 38 0, ठीक है, रेड कलर से ही बनाती हूँ ताकि वो क्लियरली विजिबल हो। 38 0, ये आ गया 38 0। फिर 43, फिर 42 5, फिर 44 9, फिर 46 14, फिर 48 28, 50 32, 52 35। ये पॉइंट्स, क्योंकि वही बात है मेरे पास ग्राफ नहीं है तो मैं अप्रोक्सीमेट बना रही हूँ, तो बनाना हमने फ्री हैंड कर्व ही है, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, और यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर देने हैं। पहला पॉइंट है हमारा ये वाला 38 0, फिर है 43, फिर है 42 5, फिर है 44 9, फिर है 46 14, 48 28, 50 32 and 55 35। सॉरी। ओके स्टूडेंट्स, बन गया लेस देन हो जाए। डायरेक्ट डेटा दिया हुआ था तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। पॉइंट्स तो प्लॉट करने आते हैं ना सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। यस बस मैम। ये ऑनलाइन क्लासेस में ना यही थोड़ी सी वो हो जाती है कि मैं आपकी नोटबुक्स नहीं देख सकती, अदरवाइज जब हम फिजिकल क्लास में होते हैं तो मैं आपकी नोटबुक्स में आपको साथ साथ आपकी गलतियां बता देती हूँ, आपसे काम करवाती हूँ। तो बस यहाँ पे यही थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। अब उसके बाद उसने कहा है कि यहाँ से मीडियन निकालो। अब मीडियन निकालना है तो हमारा n क्या है, 35 है ना, तो n/2 क्या हो गया, 17.5। तो हम 17.5, ये हो जाएगा ना 17.5। यहां से हम वही परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और यहां से हम इसको नीचे ऐसे लेके जाएंगे और ये हमारा आ जाएगा 46.5 के करीब मीडियन। ठीक है ना, उन्होंने कहा यहाँ से मीडियन निकाल, तो कैसे निकालेंगे, n/2 किया, n/2 से लाइन लगाई और उससे फिर नीचे एक्स एक्सिस में लाइन लगाई, जो वैल्यू आई दैट इज मीडियन। और फिर इसको वेरीफाई करना है, फॉर्मूला आपको पता है, आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके यस मैम। तो स्टूडेंट्स मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही है। अगर अब आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, स्टिल वी हैव 4-5 मिनट्स, तो आप अपनी क्वेरीज डाउट्स मैम पूछ एन सकते क्या होता है मैम? एल एल किसमें, फॉर्मूला में यस या एन बोल रहे हो? बेटा एल तो है जब हम फॉर्मूला में यूज करते हैं, एल लोअर लिमिट, एल लोअर लिमिट किसकी, मीडियन निकाल रहे हैं तो मीडियन क्लास की, और एन जो है वो है सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम। तो जो क्यूमुलेटिव की लास्ट वैल्यू होती है, लास्ट वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव इज इक्वल्स टू एन। तो हमें निकालने की जरूरत नहीं होती, अगर हमें क्यूमुलेटिव दी हुई है तो लास्ट वैल्यू ऑफ क्यूमुलेटिव एंड एन इज सेम। ओके बोलो, समझ आई? यही पूछ रहे थे वर्जोत आप? यस मैम। एनी अदर क्वेरी? नो मैम। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो नेक्स्ट क्लास में प्लीज लर्न फॉर्मूलाज लर्न करके आना है, ताकि मैं आपके साथ रिवीजन कर सकूं, ताकि जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम है उनका भी बेनिफिट हो जाए, उनको भी पता लग जाए। और ध्यान से करना, क्वेश्चंस आप लोग प्लीज लिखा करो, सॉल्व किया करो। अगर आप सिर्फ वर्बल क्लास अटेंड करोगे ना तो इट्स ऑफ नो यूज।
ठीक है, मुझे नहीं पता नेक्स्ट ईयर क्या सिचुएशन रहेगी, आपके पेपर होते हैं नहीं होते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट कोई ऐसा तो है नहीं कि सारी उम्र आपका ऐसे ही चलता रहेगा कि हर क्लास आप ऐसे ही पास हो जाओगे। कहीं ना कहीं तो आगे आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे, और अगर आपने 10th क्लास का मैथ्स नहीं किया तो 11th में नहीं आएगा, 9th का नहीं किया तो 10th में नहीं आएगा। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है, और आप अपने लिए पढ़ रहे हो, एग्जाम्स के लिए नहीं। सो प्लीज डू योर वर्क सिंसियर। मैम आपको क्या लगता है मैम आएगा मैम? हाँ जी, ऑफलाइन पेपर होंगे मैम बोर्ड के? बेटा अभी क्या पता, अभी तो साल पड़ा है, अभी तो पिछले साल वाले पेपर ही नहीं निपटे, अभी तो पिछले साल के 12th के पेपर ही नहीं हुए, अभी तो अभी क्या कह सकते हैं हम, आगे आने वाला टाइम मैम कैसे आपको रहेगा। क्या लगता होगा पेपर? हाउ कैन आई टेल बेटा, अगले साल का टाइम कैसे होएगा। अब देखो फरवरी मार्च में सब कुछ सही सा लगने लग गया था, है ना, और वो बाई चांस अप्रैल में फिर से प्रॉब्लम्स आ गई। अदरवाइज मार्च में हम सबके माइंड में ये चीज आ गई थी कि अब तो सब कुछ नॉर्मल है, हो गया था ना हमारा माइंड ऐसे ही। स्कूल्स भी खुलने लग गए थे, 9th के एग्जाम्स भी Yes, उसमें ऑफलाइन हुए हैं, और एकदम से ही वो विद इन अ वीक इतनी ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई फिर से कि सब कुछ फिर से बंद हो गया। तो बेटा कोई भी प्रिडिक्शन तो कोई कर ही नहीं सकता, ये नहीं पता कि अभी तो नेक्स्ट मंथ में क्या रहेगा, तो अभी एग्जाम्स तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। Yes, that's all for today and thank you students. I'm going to leave. आपके सर आते हैं तो वो फिर क्लास ज्वाइन कर लेंगे। thank you, ma'am. बाय मैम। थैंक यू मैम। आई थिंक उन्होंने मुझे ही होस्ट बनाया हुआ है, तो मैं 1-2 मिनट वेट कर लेती हूँ, सर आने वाले। ओके मैम आ गए, चलो इट्स ओके, नाउ आई एम गोइंग टू लीव एंड सोशल वाले सर ज्वाइन कर लेंगे। बाय।